नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ आवाज, सिर्फ साउंड में हील करने की यानी ठीक करने की ताकत हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है, मंत्र चिकित्सा, जो इसी आइडिया पर टिकी है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये ध्वनि और वाइब्रेशन का एक पूरा विज्ञान है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। अच्छा, इस पुराने साइंस को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। हम शुरुआत करेंगे आज के ज़माने की साइंस की एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली खोज से। तो सवाल ये है, क्या वाकई साउंड वेव्स मतलब ध्वनि की तरंगें हमारे शरीर के सबसे छोटे हिस्से, हमारे सेल्स को छू सकती हैं, उनको बदल सकती हैं? मतलब ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, सही कहा ना? पर ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। एक मॉडर्न स्टडी में एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। वैज्ञानिकों ने लैब में देखा कि सामवेद के कुछ खास मंत्रों की आवाज ने ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को काफी हद तक धीमा कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? और यही दावा हमें उस ज्ञान के सोर्स की तरफ वापस ले जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ। तो आखिर ये कमाल का आइडिया आया कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा और भारत के प्राचीन मेडिकल सिस्टम आयुर्वेद की जड़ों को देखना होगा। देखिए, पुराने आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में इलाज को 3 तरीकों से देखा जाता है। पहला है युक्ति व्यापाश्रय, मतलब लॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे जड़ी बूटियां देना या खान पान बदलना। दूसरा है सत्वावजय, जो कि एक तरह की साइकोथेरेपी है, मतलब मन पर काम करना। और फिर आता है तीसरा, दैव्य व्यापाश्रय, यानी डिवाइन थेरेपी, और यहीं पर मंत्रों का रोल शुरू होता है। तो ये जो दैव्यापाश्रय है, मंत्र चिकित्सा इसी के अंदर आती है। ये इलाज का वो तरीका है जो स्पिरिचुअल और वाइब्रेशनल है। इसका मेन आइडिया ये है कि कुछ खास आवाजें और कुछ रिचुअल्स हमारे शरीर और मन के बैलेंस पर असर डाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस तरह की थेरेपीज इस्तेमाल कब होती थी? देखिए, आयुर्वेद बीमारियों को 2 मेन टाइप में देखता है। एक है दोषज रोग, जो हमारे गलत खान पान या लाइफस्टाइल से होते हैं, और दूसरे हैं कर्मज, जिनके बारे में माना जाता है कि वो पिछले जन्म के कर्मों से जुड़े हैं। पारंपरिक तौर पर मंत्र जैसी डिवाइन थेरेपीज का इस्तेमाल इन्हीं कर्मज बीमारियों के लिए होता था। चलिए, अब थोड़ा और भी पीछे चलते हैं, एकदम इसके असली सोर्स तक। वो प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिन्हें हम वेद कहते हैं। आप कह सकते हैं कि मंत्र चिकित्सा का असली सोर्स कोड हमें यहीं मिलता है। ये जो वेद हैं, ये ज्ञान का खजाना है और इनमें सेहत से जुड़े ढेरों मंत्र मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ऋग्वेद में दिल की बीमारी और जॉन्डिस तक के लिए मंत्र हैं। सामवेद तो पूरा का पूरा धुनों और मंत्रों के लिए ही है। यजुर्वेद से हमें गायत्री मंत्र जैसे पावरफुल मंत्र मिले, और अथर्ववेद, उसे तो आयुर्वेद और डिवाइन थेरेपी का सेंटर पॉइंट ही माना जाता है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था। मंत्र चिकित्सा असल में प्राचीन मेडिकल प्रैक्टिस का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर सर्जरी तक। इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था। सोचिए जरा, गर्भ धारण करने से पहले और बच्चे के जन्म के दौरान, यहाँ तक कि सर्जरी के बाद घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी मंत्रों का जाप होता था। दवाइयाँ बनाते वक्त, जहर का इलाज तैयार करते वक्त, हर जगह। मतलब ये रोजमर्रा की हेल्थ केयर का एक जरूरी हिस्सा था। तो चलिए, अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखिए कैसे ये पूरा सर्कल घूमकर वापस वहीं आ गया है। अब साइंटिफिक कम्युनिटी इस पुरानी प्रैक्टिस के दावों को परख रही है और देख रही है कि मॉडर्न मशीनों से क्या-क्या नापा जा सकता है। तो आज के रिसर्चर्स क्या नाप रहे हैं? वो असल में मंत्र जाप के उन असर पर फोकस कर रहे हैं जिन्हें नापा जा सकता है। जैसे हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है, ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ रहा है, या दर्द महसूस करने में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। और ये रिसर्च कई जरूरी एरियाज में हो रही है, जैसे कि पेन मैनेजमेंट, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस कम करना, और तो और स्ट्रोक के बाद रिकवरी में भी। चलिए, कुछ खास नतीजों पर नजर डालते हैं। ब्रेन एक्टिविटी पर जो स्टडीज हुई हैं, वो तो बहुत ही दिलचस्प हैं। रिसर्च बताती है कि ओम जैसे मंत्रों का जाप करने से हमारे दिमाग के वो हिस्से शांत हो जाते हैं जो इमोशंस और बाहर की दुनिया की जानकारी को प्रोसेस करते हैं। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, जिससे दिल की धड़कन और सांसें दोनों धीमी हो जाती हैं।
और ये असर सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है, ये असली मरीजों पर भी देखने को मिल रहा है। एक स्टडी में पाया गया कि ऋग्वेद का एक खास मंत्र हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों को कम करने में असरदार है। एक और स्टडी में मंत्र मेडिटेशन से ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के घुटनों का दर्द काफी कम हुआ। यहाँ तक कि गायत्री मंत्र का जाप स्ट्रोक के बाद रिकवरी में भी मददगार साबित हुआ। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि चाहे हम पुरानी फिलॉसफी देखें या आज की साइंस, दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड साउंड्स हैं। ये वाइब्रेशंस पैदा करते हैं और यही वाइब्रेशंस हमारे शरीर में अंदर तक, सेल के लेवल तक असर डाल सकती हैं। और ये चीज हमें आज की हेल्थ की परिभाषा से जोड़ती है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरी तरह से ठीक होना है। और यही वजह है कि मंत्र चिकित्सा जैसी माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस आज इतनी ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर हेल्थ वाकई फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का एक बैलेंस है, तो इस बैलेंस को बनाने में वाइब्रेशन का यानी कंपन का क्या रोल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो पुराने ज्ञान और नई साइंस के बीच एक पुल बनाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।